हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स। फिज़िक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आप लोग को बता दूं, रिलेशनशिप हम लोग को अब इसमें सिर्फ अब प्रूविंग बची है इस चैप्टर में। तो हम लोग को दो रिलेशनशिप हैं जो हम लोग को प्रूव करने रहते हैं। एक्चुअली में आप तीन कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा F = R/2। सेकेंड जो है वो होता है हमारा दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v वाला। और जो थर्ड होता है वो होता है कि रेखीय आवर्धन m, जो हम लोग कहते हैं कि I/O होता है। तो ये जो तीन है ये हम लोग को प्रूव करनी रहती है। बस यही तीन है जो हमारी प्रूविंग आती है फिज़िक्स में। तो हमारा जो फर्स्ट है हम लोग उसी से शुरू करते हैं, F = R/2 वाले से। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R। तो जैसे सबको पता है कि दर्पण जो होते हैं वो हमारे दो मिरर अवेलेबल होते हैं। तो जो फर्स्ट मिरर है वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर जिसे अवतल दर्पण भी कहते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट मिरर लेंगे तो हम लोग पहले मिरर ड्रॉ कर लेते हैं हमारा। तो माना ये हमारा अवतल दर्पण है, पॉलिश कर दी हम लोगों ने इसमें बाहर साइड में। अब हमारी ये जो रेखा जा रही है सीधी, ये मुख्य अक्ष है हमारी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव तक जा रही है, पोल तक। यहाँ पे मान लेते हैं ओ बिंदु से हमारी एक किरण जो है वो आपतित हो रही है, ए पर आई, यहाँ पर आई। और अब परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद ये एफ से गुजर रही है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु ए से हम लोगों ने एक अभिलंब हम लोगों ने प्लॉट किया है, जो कि बिंदु सी पर जा रहा है, जो कि वक्रता केंद्र है। ये फोकस बिंदु से जा रही है और ये हमारा पोल है। इस किरण का नाम है ओ ए बिंदु पर हमारे जो है वो का परावर्तन हो रहा है और ये बी पे जा रही है। अब अभिलंब के एक साइड में आपतन कोण और अभिलंब के बीच में बड़ा जो कोण होता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण हमें मिल गए। अब हम लोग को जो हमारी प्रूविंग स्टार्ट करनी है वो ऐसे स्टार्ट करनी होती है कि प्रूविंग में हम लोगों को सबसे पहले लिखना है परावर्तन के नियम से। इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पता है। हम लोग को एक ही चीज़ अभी तक अच्छे से पता है कि परावर्तन का जो नियम होता है वो ये कहता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल आई क्या है? एंगल आई है हमारा एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ। ये हुआ हमारा आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर। अब हम लोग को एक और चीज दिखाई दे रही है कि जब दो रेखाएं अगर समांतर चल रही होती हैं और उनके बीच में कोई ऐसी अगर रेखा काट देती है तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे भी देखिए यही चीज है, ये रेखा ये इसके समांतर चल रही है मुख्य अक्ष के। यहाँ पे ये जो अभिलंब है ये ऐसे ही टेढ़ा काट रहा है, तो एंगल ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल हो जाएंगे, इसे कहते हैं एकांतर कोण। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एफ। ये है हमारा एकांतर कोण। अब हम लोग अबव इक्वेशंस देखेंगे, ये दोनों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एफ।
अब यहाँ पे होगा क्या, ये इक्वल हमारे एंगल्स जो है वो एंगल इक्वल आ गए। अब क्योंकि जो एंगल ए सी एफ और एंगल सी ए एफ है ये सम्मुख कोण है, आपस में सम्मुख कोण है, अतः सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये जो दोनों है, ये देखिए जैसे देख सकते हैं कि एंगल ए सी एफ और एंगल सी ए एफ, ये जो दोनों है ये सम्मुख कोण है, तो इनके जो सामने संगत भुजाएं होंगी, सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी इक्वल होती हैं। ये ट्रायंगल में होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि एंगल सी ए एफ तथा एंगल ए सी एफ सम्मुख कोण है, अतः सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हमारी जो सामने की भुजाएं हैं वो कौन सी है, हमारी सामने की भुजाएं ए एफ और एफ सी, हमारी जो ये दोनों भुजाएं हैं वो भी इक्वल होंगी। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है वो बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक मान लेते हैं कि ये वाली जो जगह होती है, ये जो जगह है ये मान लेते हैं कि ये बहुत छोटी है। तो जब ये बहुत छोटी है तो जो हमारा यहाँ पे अगर कोई बिंदु है, मान लेते हैं द्वारक पे, जैसे एन वगैरह कोई भी बिंदु है, वो हमारा जो द्वारक है वो सीधे पी पर ही लाई करेगा। तो माना कि यदि दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है तो हमारा जो बिंदु ए है वो ध्रुव पी के बहुत पास होगा। तो क्या होगा, तब ए एफ इज इक्वल्स टू पी एफ के होगा। जो ए एफ है वो पी एफ के इक्वल हो जाएगा। माना जा सकता है, हम लोग ये मान सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे अब इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आएगा एफ सी इज इक्वल्स टू पी एफ, या फिर हमारा आ जाएगा पूरे का पी सी बाई 2, या तो आएगा पी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू, अब हमारा आ जाएगा पी सी बाई 2। तो हमारा जो पी एफ है वो क्या है, हमारा एफ है फोकस दूरी, और जो हमारी पी सी है वो हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमारी इक्वेशन है, हेंस रूट। तो ये जो थी ये हमारी अवतल दर्पण के लिए थी। अब उत्तल दर्पण के लिए जो प्रूविंग होती है वो भी सेम होती है, बस यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं कोण जो लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। सेकंड होगा हमारा उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में हमारे पास जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। उत्तल दर्पण में अंदर साइड पॉलिश होती है, मान लिया ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा बिंदु है P। यहाँ पे जो किरण चलती है वो बाहर से चलती है, ऐसे आएगी और परावर्तन के बाद में ऊपर चली जाएगी। तो मान लेते हैं ये जो किरण है ये O आ रही है, A पे परावर्तन हुई, B पे चली गई। हमारा ये जो है ये अभिलंब है। अभिलंब को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो वो जाता है, मिलता है C पर। और अगर हम लोग परावर्तित
जो किरण है उसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो मिलता है जाके F पर। यहाँ पे ये कोण तो पता ही है सबको कि ये एक एंगल I होगा, ये एंगल R होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो शुरू हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हाँ परावर्तन के नियम से हमारे ये जो दोनों हैं ये इक्वल होंगे। अब उसके बाद में हम लोग को करना ये है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे अब जो हम लोग कोण लेते हैं वो वाले होते हैं हमारे संगत शीर्षाभिमुख कोण लेते हैं हम लोग। जैसे ये वाले, ये जो ऐसे जो कोण कटते हैं ये होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग ये वाले कोण लेके हमारी जो प्रूविंग है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी प्रूविंग है। मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे हम लोग पहले परावर्तन के नियम से लेंगे। परावर्तन के नियम से हमारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे। जैसे हमारा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के होगा, O A, और ये जो अभिलंब है हम लोगों ने इसको माना है N। तो हमारे जो यहाँ पे परावर्तन के नियम से हमारे जो कोण इक्वल होंगे वो होगा O A N इज इक्वल्स टू N A B। O A N इज इक्वल्स टू N A B। हमारे ये जो दोनों हैं एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। O A N N A B एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R के। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हम लोग लेते हैं। तो हम लोग के शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो कौन से होंगे? एंगल N A B इज इक्वल्स टू एंगल C A F, जो होगा हमारा एंगल R। एंगल N A B इज इक्वल्स टू एंगल C A F। ये जो दोनों कोण लिए ये वाले, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, ये हम लोगों ने लिए हैं। ये हमारा इक्वल है एंगल R की, है हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण। अब हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है, हमारे पास यहाँ पे एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R के हो गया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एंगल एन ए बी यहाँ पे भी है, एंगल एन ए बी यहाँ पे भी है। तो हमारे जो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे वो आ जाएगा एंगल ओ ए एन इज इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ। और हमारा जो एंगल है एंगल ओ ए एन वो ऑलरेडी इक्वल होगा हमारा एफ सी ए के भी, क्योंकि ये है हमारा संगत कोण। तो हमारे जो एंगल्स इक्वल आए हैं वो आए हैं एंगल एफ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ। अब यहाँ पे क्योंकि मान लिया ये जब जैसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल से हमारे फिर से आ गए, ये सम्मुख कोण है तो इनके सामने की जो भुजाएं वो भी बराबर होंगी। तो सम्मुख कोण है भुजाएं बराबर हैं। तो अब जो भुजाएं बराबर होंगी वो कौन कौन सी होंगी? हमारी ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी के। फिर से हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे और मान फिर से वही लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है वो हमारा छोटा है, बहुत छोटा होता है। तो अब जब दर्पण का द्वारक छोटा है तो वो जो बिंदु है वो ए, वो पी के बहुत पास हो जाता है। तो जब वो बहुत निकट होगा, बहुत ज़्यादा पास होगा, तो हमारा ए एफ जो है वो इक्वल टू पी एफ के आ जाएगा। द्वारक बहुत छोटा है तो हमारा ए एफ मान लेते हैं वो पी एफ के इक्वल हो गया है। तो अब इसे हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे।
जब हम लोग इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हम लोगों को जैसे देख सकते हैं एफ सी इज इक्वल्स टू पी एफ, और हमारा पी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पी सी के। अब यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये हमारी पी एफ फोकस दूरी है, पी सी हमारा वक्रता त्रिज्या है r/2, ये भी हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी जो है ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये दो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट है, आप लोगों को ये करनी है और इसे एक बार ट्राई करिएगा घर में। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे आप 2-3 बार इसे एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा साथ में, ताकि आप लोग को ये याद रहे और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। बाकी आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरी फेसबुक पेज की लिंक है, मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, प्लीज़ आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। और सेकेंड थिंग इस टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। टेलीग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, या फिर अगर मान लीजिए किसी चीज़ के अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा नोट्स कैसे बनाने, प्लीज़ उस टेलीग्राम के लिंक में आप एक बार बता दीजिएगा, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू।